हेलो बच्चों। त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण एक बता दिए थे। अब उदाहरण दो बताएंगे। उदाहरण दो में एनसीईआरटी की बुक में दो त्रिभुज से, इन दोनों त्रिभुज से बनाया हुआ है ना। हम दो त्रिभुज लेकर नहीं बताएंगे क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। छोटा बनाएंगे एक त्रिभुज से, जो आप सभी को समझ में आ जाए। तो एक त्रिभुज यहाँ पर ले लिए और एक त्रिभुज ले लिया। क्वेश्चन पढ़ के उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिखेंगे। लोग सबसे पहले देखेंगे, यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यूनकोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के, तो सिद्ध करना है एंगल बी बराबर एंगल क्यू। इसको मान लेंगे हम लोग। इसमें दिया है तो एक मान लेंगे, यह बी हो गया, यह क्यू हो गया, यह ए मान लेंगे। इस तरह त्रिभुज एक बन गया। यहाँ पर समकोण है, ये दोनों क्या है, न्यूनकोण है ना। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में दिया क्या है, तो देखेंगे दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल बी बराबर एंगल क्यू। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोग, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो साइन बी बराबर साइन क्यू। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे साइन का क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है साइन का, तो होता है पी बाई एच होता है। बराबर है तो बराबर इसका भी होता है, पी बाई एच होता है। अब यहाँ पर देखेंगे साइन बी के लिए, साइन बी के लिए देखेंगे तो साइन बी, तो साइन के बी के सामने वाला, बी के सामने वाला लंब हो जाएगा। यानी लंब क्या हो गया, तो ए क्यू हो गया। लंब को क्यू ए मान लेंगे चाहे ए क्यू मान लेंगे, तो यहाँ पर लंब का मान हो गया ए क्यू बटा। उसके बाद से देखेंगे एच का मान, एच का मान तो एच कभी नहीं बदलता है, तो एच हो जाएगा बी क्यू। क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। बराबर है तो बराबर। पी का मान कितना, तो साइन क्यू के लिए तो क्यू के सामने वाला लंब हो जाएगा, क्यू के सामने वाला लंब हो जाएगा। कोण तो बदलता नहीं है, आधार जो है लंब हो जाएगा यह, तो आधार हो जाएगा यह। तो यहाँ पर क्यू के सामने वाला कौन सा है, तो क्यू के सामने वाला है ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा में, और कण क्या है, तो कण है बी क्यू। यहाँ पर देखेंगे कि बराबर है और दोनों तरफ नीचे हर बराबर है, तो यह कट जाएगा। इसको हम लोग यह कह सकते हैं बी क्यू से बी क्यू कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसके बाद ध्यान देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं ए क्यू बराबर ए बी, ए क्यू बराबर ए बी लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे ए क्यू बराबर हो गया है ए बी, तो यहाँ पर दोनों भुजा बराबर है, कौन सा, तो ध्यान देंगे दोनों भुजा कौन कौन सा है, तो ए क्यू यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इस वाला को बात कर रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है ए बी, ए बी यानी यह वाला बात कर रहा है। ठीक है। तो दोनों भुजा बराबर है, तो इसके समूह कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां पर लिखेंगे, पहले लैंग्वेज लिख देंगे, लैंग्वेज लिखकर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, तो इस चीज को देखेंगे, बराबर भुजाओं का, यहाँ पर लिख दे रहे हैं बराबर भुजाओं का, है ना, बराबर भुजाओं का समूह कोण, बराबर भुजाओं का समूह कोण आपस में, आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है, बराबर होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे ए क्यू के सामने, ए क्यू के सामने क्या था जी, तो एंगल बी था, एंगल बी। और ए बी, ए बी बीच में बराबर है तो बराबर, ए बी के सामने क्या है, तो एंगल क्यू है। इस तरह हम लोग को प्रूफ हो गया क्या, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ठीक है बच्चों, बहुत आसान।
उदाहरण 3 देखेंगे, उदाहरण 3 की तरफ चलेंगे। उदाहरण 3 क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसीडीजे जिसका कोण क्या है, समकोण है। अब एक समकोण त्रिभुज ले रहा है, ठीक है, और यहाँ समकोण त्रिभुज ले लिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी को सॉरी बोला है सी समकोण है, तो इसको सी मान लेंगे। उसके बाद कह रहा है ए बी 29 इकाई है, ए बी कितना है 29 है, और यहाँ पर क्या मान लें, ए मान लें, यहाँ पर बी मान लें, ए है। और देखेंगे ध्यान से, ए ये हो गया कितना, बी ये हो गया सी, तो दोनों में अनुकूल है। ए बी बोला है 29, तो ए बी को लिख देंगे यहाँ पर 29 इकाई है, ठीक है। बी सी कितना है, तो बी सी बोला है, बी सी 21 इकाई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी सी थीटा है, तो कौन सा, ए बी सी देखेंगे, ए एंगल ए बी सी, बीच में कौन है, बी, यानी बी का क्या बोल दिया है, यह है थीटा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बहुत सारा मान दिया है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो मान दिया था किसका किसका दे दिया था, तो इसमें प्रश्न से सॉल्यूशन, इसमें क्या कौन कौन सा मान दिख रहा है, तो एज का मान दिख रहा है कितना, 29। उसके बाद यहाँ पर थीटा के लिए बात कर रहा है ना, तो थीटा के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, थीटा के लिए बात कर रहा है, तो ये लंब हो गया या आधार हो गया, यानी बी का मान कितना हो गया, तो बी का मान हो गया 21 हो गया, और यहाँ पर क्या है, पी है, पी का मान नहीं दिया है। तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, निकालना है, पी निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर रूट अंडर एच का मान कितना है 29 का स्क्वायर, माइनस बी का कितना है 21 का स्क्वायर। यहाँ से रूट अंडर 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 841। कम से कम आप लोगों को 30 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए, माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 841 में से 441 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है, यानी P का मान कितना निकल चुका है, 20 निकल चुका है। और यहाँ पर इकाई ही है, सब इकाई में दिया है, तो यह भी क्या होगा, इकाई होगा, इकाई है, ये सभी इकाई में दिया है, तो यहाँ पर कितना लिख दिए, 20 लिख दिए। उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों, आगे क्या बोल रहा है, पी एच का मान निकल गया, बी का निकल गया, पी का निकल गया। अब जो बोला है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मान रखेंगे इसका, ठीक है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर होता है बी बाई एच का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखेंगे साइन का क्या होता है, तो पी बाई एच पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान दिया है, थीटा के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पर सब में थीटा है, तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थीटा बोल दिया तो यह हो गया लंब, यह हो गया आधार। तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा 21, और एच का मान कितना हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर पी का मान कितना हो जाएगा 20 बटा एच का मान कितना हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 21 का होगा 441 होगा, है ना, और बटा में 29 का कितना होगा, तो 841 होगा, प्लस है तो प्लस 20 का हो जाएगा 400, और 29 हो जाएगा 841, बटा का जोड़ हो गया 841, और बटा ऊपर भी हो जाएगा कितना 841। जब
441 प्लस 400, 841 हो गया। ये दोनों को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यही दिखाना था कितना होगा, तो 1 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, तो 2 नंबर में कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। सबसे पहले cos का फॉर्मूला रखेंगे, क्या होगा, b बाई एच का होल स्क्वायर माइनस साइन का क्या होगा, p बाई एच का होल स्क्वायर। इसका मान रखेंगे। थीटा के लिए बोल रहा है, फिर वही बात होगा। थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, यानी p का मान हो गया। तो यहाँ पर b का पूछा है, तो b का कितना हो गया, 21 होगा बटा 29 का होल स्क्वायर माइनस p का मान कितना, तो 20 बटा 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 21 का कितना हो जाता है, 441 बटा, यहाँ पर कितना का पूछ रहा है, तो यहाँ पर 29 का स्क्वायर ना, तो 29 का हो जाता है 841 माइनस 20 का हो जाता है 400 बटा 29 का कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 841 का एलसीएम 841 ही होगा। अब ऊपर कितना हो जाएगा, 441 माइनस 400। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा जी, तो यहाँ पर वो 441 में से 400 गया, तो 41 बटा 841, 41 बटा 841, है ना। तो आप लोग इसको देखेंगे ये कट रहा है कि नहीं, ऊपर अंश और हर में कट रहा है कि नहीं, नहीं कटा, तो इतना ही आंसर हो जाएगा, है ना। इसका कितना हो जाएगा जी, इतना ही हो जाएगा। आप सभी समझ पाए होंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर बच्चों सबसे पहले देखेंगे लोग 4 में क्या दिया है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, पहले चित्र बनाएंगे, है करेंगे, चित्र बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाना है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर देखेंगे बी समकोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी समकोण होना चाहिए। tan a बराबर 1 दिया है, तो सत्यापित कीजिए 2 sin a cos a इक्वल टू 1। एक बात बताइए, अगर यह a हो गया तो किसी को, यहाँ पर b हो गया तो इसको a अब b c मान सकते हैं, इसको a मान लिए, b हो गया, e c हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है बच्चों, सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है उसको लिख लेना है ना। दिया क्या है, तो आप लोग जानते हैं tan a बराबर 1। आप सभी बताइए tan के लिए क्या त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो tan के लिए होता है लंब बटा आधार, यानी p बाई b। a के लिए बात कर रहा है, इसको बाद में ध्यान देंगे, है ना। बराबर यहाँ पर 1 है और बटा में कितना हो गया, 1 हो गया। एक बात बताइए, p के सामने कितना है, 1 है, b के सामने कितना है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि p का मान 1 है, फिर b का मान कितना है, 1 है। h का मान कितना होगा, h का मान तो पता ही नहीं है, तो h का मान निकालेंगे, किससे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जब h निकालना हो तो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान कितना है, 1 का स्क्वायर, और b का कितना है, 1 का स्क्वायर, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 1 1 कितना हो गया, रूट 2, यानी h का मान निकल चुका है कितना, रूट 2। यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर देखे हैं कि tan a के लिए, तो इसके लिए लंब तो यह है, तो यहाँ पर 1 हो गया। आधार कौन सा है, यह है, 1 हो गया। और h का मान निकला है कितना, रूट 2 निकला है। कह रहा है सत्यापित करना है, क्या करना है, इस चीज को देखेंगे। सत्यापित कह रहा है, करना है कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे और उसको सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा, तो हम कर सकते हैं सकते हैं, है कि नहीं, या दोनों तरफ लेकर ही चलेंगे। एक लेफ्ट हैंड साइड ले रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिए, तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन का होगा p बाई एच
गुना कॉस का क्या होगा, बी बाई एच। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर एक आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 2 गुना पी का मान, ए के लिए बोला है तो ए के सामने वाला लंब होगा, तो 1/, कर्ण कितना हो गया, √2 हो गया। बी के लिए तो जब यह लंब है, बीसी लंब है, तो आधार क्या हो जाएगा, ए बी, यानी 1/, कितना हो गया, तो 1/, हो गया √2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 1/√2, का होल स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी क्या हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे 2 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया, 1। इसको सॉल्व किया तो कितना, एक आया, यानी राइट हैंड साइड आ गया। इस तरह आपका क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को बढ़िया से समझ में आया हो, है ना। एक उदाहरण बच गया है, कौन सा, 5 नंबर, इसको बाद में बताएंगे। आप सभी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।